एक राजकुमारी का स्वयंवर था। उसके स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए थे, क्योंकि राजकुमारी चंद्रा अपनी खूबसूरती के लिए देश प्रदेश में विख्यात थी। सौदागर और बसंत भी जाकर राज्यसभा में खड़े हो जाते हैं। कुछ समय बाद राजकुमारी चंद्रा अपने हाथ में वरमाला लिए अपना वर चुनने के लिए राज्यसभा में आती है। जब वो राज्यसभा में देखती हैं, तो उसे एक से बढ़कर एक राजा महाराजा दिखाई देते हैं, पर राजकुमारी चंद्रा की नजर सबसे पीछे और एक और खड़े सुंदर नवयुवक के ऊपर अटक जाती है, जिसका चेहरा मुरझाया होने के बाद भी उसमें एक अलग ही नूर दिखाई दे रहा था। वो नौजवान था बसंत, जो कर्मों का मारा सौदागर के साथ यहाँ आ तो गया था, पर उस बेचारे को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस गर्दन झुकाए अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। राजकुमारी चंद्रा उसके पास आती है और उसे वरमाला डाल देती है। ये देख सभा में उपस्थित सभी राजा महाराजा हैरान हो जाते हैं। सौदागर को तो जैसे सांप सा लड़ जाता है। सोचता है ये क्या हो गया, इस कंगले को अपने साथ यहाँ लेकर ही नहीं आना था। ये सब देखकर बसंत भी चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता ये एकदम से क्या हो गया। वो राजकुमारी चंद्रा से कहता है, हे राजकुमारी, तुम राजा की लड़की हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं तो एक क्रमहीन दुखियारा हूँ। देखो तो सभा में एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आए हुए हैं। तुम उनमें से अपने योग्य वर चुनो राजकुमारी, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। बसंत की बात सुन राजकुमारी चंद्रा कहती है, नहीं नहीं स्वामी, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैंने आपको देखते ही अपना पति मान लिया था। पतिव्रता स्त्री एक बार जिसे अपना पति मान लेती है, फिर उसके सिवाय किसी दूसरे के बारे में सोचना भी पाप समझती है। अब आप ही मेरे पति परमेश्वर हो। तब बसंत कहता है, हे राजकुमारी, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, जिसके पास रहने के लिए अपना खुद का घर तक नहीं है। मैं तो सौदागर के पास एक छोटा सा नौकर हूँ। बसंत की बात सुन राजकुमारी बोली, स्वामी, मुझे अब आपकी धन दौलत या गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप जैसे भी हो मेरे पति हो। जिस हाल में आप रहोगे मैं भी रह लूंगी, जो आप खाओगे वो मैं भी खा लूंगी। अंततः राजकुमारी चंद्रा के हट के आगे आखिरकार मजबूर हो बसंत को भी झुकना ही पड़ता है। राजकुमारी जब माला डाल अपने चलने की तैयारी करने के लिए महल में जाती है, तब उसके पिता भी उसे समझाते हैं कि हे मूर्ख लड़की, ये तूने क्या कर दिया। मैंने तुम्हारा स्वयंवर इसलिए करवाया था कि तुम अच्छे से देखभाल कर एक सुंदर और प्रतिष्ठित राजकुमार को अपना पति चुनोगी, पर लगता है तुम्हारी मति मारी गई। जो उस कंगले के गले में वरमाला डाल उसे अपना पति चुन लिया। अपने पिता की बात सुन राजकुमारी कहती है, पिताजी, अब वो जैसे भी है मेरे पति हैं, आप उनकी तौहीन मत कीजिए। राजा कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हें अपने धन में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। देखूं तो तुम इस कंगले के साथ कैसे रह पाती हो। पर राजकुमारी के ऊपर अपने पिता की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो अपने माता पिता और परिवार को त्याग कर बसंत के साथ चल देती है। बने रहे।